चुनावी मौसम में पत्रकारों का कर्तव्य। भाई विनीत नारायण जी का लेख है, चुनावी मौसम में पत्रकारों का कर्तव्य। क्या कर्तव्य है भाई पत्रकारों का? भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता है और इस जनता की आवाज बनने का दायित्व पत्रकारों पर है। चुनाव वह समय होता है जब यह शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है, जब जनता अपने मत से आने वाली 5 वर्ष की दिशा तय करती है। ऐसे निर्णायक समय में मीडिया की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक प्रहरी यानी वॉच डॉग की भूमिका निभाता है। दुर्भाग्य से आज के परिदृश्य में कई बार यह प्रहरी सार्वजनिक हित का रक्षक बनने के बजाय सत्ता या किसी दल का प्रचारक बनता दिखता है। यही यही वह विमर्श है जिस पर विचार होना चाहिए कि पत्रकारों और एंकरों को क्यों और कैसे अपनी मूल भूमिका निभानी चाहिए, न कि पीआर पब्लिक रिलेशन पेशेवर बन जाना चाहिए। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य हमेशा सत्य का अन्वेषण रहा है। पत्रकार न तो किसी नेता के समर्थक होते हैं न विरोधी के, वे केवल जनता के प्रतिनिधि हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रेस का काम जनता को सरकार की भूल भूलों से सतर्क करना है, सरकार का मुखपत्र बनना नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो यही भूमिका भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि इस समय जनता को सूचित निर्णय लेने के लिए निष्पक्ष जानकारी चाहिए होती है। यदि मीडिया इस समय भ्रम फैलाए या किसी पक्ष के प्रचार का माध्यम बने तो लोकतंत्र की आत्मा को आघात पहुंचता है। भैया आजकल तो सब मीडिया बिकाऊ है और भैया टिकाऊ नहीं है। जनता की कोई बात नहीं है। जो जिसको पार्टी या चंदा देती है, फंड देती है, और भैया वो तो उसी का गुणगान करेगी। जनता गई भाड़ में। भारत में तो बुरा हाल है भैया, सुबह से ही 400 पार और 500 पार दिखाना शुरू कर देते हैं। और भैया मीडिया कभी भी ईवीएम के खिलाफ कोई जुबान नहीं खोलती। सरकार की बिल्कुल पिट्ठू बन गई है, गुलाम बन गई है। और भैया आम जनता तो सरकार से भी दुखी है, मीडिया से भी दुखी है। पत्रकारिता एक सार्वजनिक सेवा है, जबकि पीआर एक निजी हित का कारोबार है। दोनों के स्वरूप में मूलभूत अंतर है। जहां पत्रकारिता का उद्देश्य सत्य और पारदर्शिता है, वहीं पीआर का उद्देश्य छवि निर्माण होता है, और वह भी किसी व्यक्ति या संगठन के हित में। जब कोई पत्रकार या एंकर अपने मंच का उपयोग किसी नेता की छवि चमकाने या विरोधी को बदनाम करने के लिए करता है, तो वह पत्रकार नहीं, पीआर एजेंट और बन जाता है। यह स्थिति न केवल उसकी पेशेवर आचार संहिता का उल्लंघन करती है, बल्कि जनता के साथ विश्वासघात भी है। चुनाव कवरेज अक्सर टीआरपी की होड़ में सनसनीखेज रूप ले लेता है, लेकिन वास्तविकता पत्रकारिता की परीक्षा इस समय होती है कि जब दबाव हो, आकर्षण हो, फिर भी कोई पत्रकार निष्पक्ष रह पाए। पत्रकारों को चाहिए कि वह चुनावी खबरों में तथ्यों की पुष्टि करे, उम्मीदवारों के वादों को जांच करे और जनता से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखे, न कि केवल रैलियों की भीड़ या विवादों की गहमा-गहमी को। एंकरों के लिए भी यह समय आत्मसंयम का होता है। उनमें अपेक्षा
उनसे अपेक्षा है कि वह मंच पर दोनों पक्षों को बराबर अवसर दे, तर्क पर तर्क से जवाब ले और चुनावी बहस को शोर नहीं बल्कि संवाद में बदले। पत्रकारों व एंकरों का उद्देश्य दर्शकों को किसी दल की मनोवैज्ञानिक दशा में मोड़ना नहीं बल्कि उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। लोकतंत्र में पत्रकार सत्ता का संतुलन बनाए रखने वाले चौथे स्तंभ का प्रतिनिधित्व है। चुनाव काल में जब राजनीतिक दल वादों की बाढ़ लाते हैं, तब मीडिया का दायित्व है कि वह इन वादों की जांच करे। कौन से वादे व्यवहारिक हैं, कौन से केवल भाषणों को सजावट है। इसके अलावा मीडिया को यह भी देखना चाहिए कि क्या चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी है, क्या प्रशासन और चुनाव आयोग निष्पक्ष है, क्या मतदाता को स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अवसर मिल रहा है। यदि पत्रकार यह निगरानी न करे तो सत्ता और धन बल का उपयोग करके जनमत को गुमराह करने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में पत्रकार ही वह दीवार है जो जनतंत्र को विज्ञापन तंत्र बनने से बचा सकती है। सच्चा पत्रकार अपनी राय जरूर रख सकता है, लेकिन उसे तथ्यों की सत्यता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह हर रिपोर्ट में स्रोत स्पष्ट करे, हर दावा परखे और किसी भी राजनीतिक संदेश को प्रसारित करने से पहले उसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करे। पत्रकारिता निष्पक्षता का अर्थ यह नहीं है कि सबकी बात एक समान मानी जाए, बल्कि यह कि सच्चाई के प्रति वफादारी रखी जाए, चाहे वह सत्ता के खिलाफ हो या विपक्ष के। एंकरों को भी समझना होगा कि उनका मंच और चैनल एक भरोसे का प्रतीक है। यदि उसी मंच से किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता बन जाएं, तो वह भरोसा टूट जाता है। ट्रोल्स के प्रभाव, कॉर्पोरेट दबाव और राजनीतिक समीकरण के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन अवश्य है, पर यही कठिनाई पत्रकारिता को सम्मान दिलाती है। आज के युग में सोशल मीडिया ने सूचना का लोकतांत्रिकरण किया है, लेकिन अफवाहें और आधी सच्चाइयों के प्रसार का खतरा भी बड़ा है। इस वातावरण में टीवी और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें चाहिए कि वे त्वरित सुर्खियों से आगे बढ़कर पड़ताल करें, डेटा और दस्तावेजों पर आधारित रिपोर्ट तैयार करें और जनता को यह सिखाए कि सच्ची खबर कैसे पहचानी जाए। यदि पत्रकार भी सिर्फ ट्रेड या वायरल वीडियो के पीछे भागने लगे, तो वह समाज को जागरूक नहीं बल्कि भ्रमित करेगा। आज चुनाव के मौसम में पत्रकारों को आत्ममंथन की जरूरत है। क्या वे अपनी रिपोर्ट से जनता को सशक्त बना रहे हैं या किसी राजनीतिक पार्टी या कॉरपोरेट घराने के एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं? क्या उनके सवाल जनता के प्रश्न के या टीआरपी के लिए रचे गए नाटक? लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब पत्रकार अपने पेशे की आत्मा को जिंदा रखेंगे, जब वह सत्ता से नहीं बल्कि जनता से डरेंगे। वॉचडॉग बनने का अर्थ है सत्ता पर निगरानी करना। भैया, वॉचडॉग का मतलब तो है सत्ता पर निगरानी लगना, पर वॉचडॉग का मतलब आजकल हो गया है जनता क्या कह रहे हैं, सरकार की पालतू कुत्ते। मतलब वॉचडॉग सरकार के पालतू कुत्ते हो गए हैं, मतलब मीडिया।
गुलामी इतनी बढ़ गई है। और भैया 400 पार दिखा देते हैं, कहीं कुछ कहीं फ्रंट बुला देते हैं, और भैया ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलते। टीआरपी के लिए रचे गए नाटक लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह जाएंगे जब पत्रकार अपने पैसे की आत्मा को जिंदा रखेंगे, जब वे सत्ता से नहीं बल्कि जनता से डरेंगे। भैया जनता से कौन डर रहा है? जनता को तो डरा के रखा जा रहा है। जनता अपनी जबान बात कुछ नहीं कह पाती और ना जनता की कोई सुनता है। जनता कितना चिल्ला रही है कि भाई ईवीएम ईवीएम मशीन भैया चोर है, ईवीएम मशीन से चोरी होती है। और भैया कितने लोगों की चुनाव आयोग ने वोट काट दी, कोई वोट सुन रहा ना कोई कुछ सुन रहा। बिहार में बुरा हाल है, कितने लाखों वोटें काटी गई है। वहाँ पे वाचडॉग बनने का अर्थ है सत्ता पर निगरानी करना, अन्याय पर सवाल करना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या नगर पालिका का, मीडिया का धर्म है एक ही, सच दिखाना पूरी ईमानदारी से, चाहे किसी को असुविधा क्यों न हो। पत्रकारिता केवल कैरियर नहीं बल्कि लोक सेवा का माध्यम है। यदि पत्रकार और एंकर इस आत्मा को पहचान ले और चुनावी मौसम में पीआर के प्रभाव से ऊपर उठकर तटस्थ प्रहरी बने तो लोकतंत्र की नींव और अधिक मजबूत होगी। जनमत जागरूक होगा, सत्ता जवाबदेह बनेगी और भारत के लोकतांत्रिक परंपरा सच्चे अर्थों में सशक्त होगी। भैया विनीत नारायण जी का लेख है, चुनावी मौसम में पत्रकारों का कर्तव्य है। भैया कर्तव्य तो सबको दिखाई दे रहा है, लेख अच्छा है, जानकारी अच्छी है, मीडिया को अच्छा बताया कि भैया ऐसा करें। लेकिन भैया आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब बिकाऊ है, टिकाऊ कुछ नहीं है। और भैया यहाँ पे तो असली को दबाया जाता है, नकली का प्रचार किया जाता है और नकली ज़्यादा चला हुआ है। असली क्योंकि कड़वा होता है, सच असली। और वो असली घी, देसी घी कुत्तों को हजम नहीं होता है। कहते हैं कि भाई कहावत है पुरानी कि देसी असली घी कुत्तों को हजम नहीं होता है। इसलिए मीडिया को तो अपने टीआरपी और अपने सत्ता पक्ष की, या भाई जिधर से उनको अपना दाना पानी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, उसका ही गुलामी करता है। जनता जाए भाड़ में दोस्तों, बिहार में वोट है। और भैया देखो जनता किस रुख बैठती है पर, लेकिन भैया जितने अभी वो अनंत कुमार बाहुबली भैया गैंग दल बल के साथ लगे चलते रहेंगे दोस्तों। और समाचार में कुछ दिखाया नहीं जाता और दबाया जाता है। अच्छी अच्छी बातें भी, रैली दिखाई जा रही है, सीधा पीएम की रैली, उसने ये बक दिया, मैंने 6 साल में ये किया, मैंने वो किया। भैया ये आलतू फालतू की बातें मीडिया पे चल रही है। जनता भूखमरी, बेरोजगारी और भैया शिक्षा और स्वास्थ्य से त्रस्त है, उसके बारे में कोई ना तो समाचार बोल रहा है, ना कोई पार्टी बोल रही है, ना कोई मीडिया बोल रहा है, ना सरकार अपने मुंह से कह रही है। सरकार तो भैया महिलाओं के खाते में 10,000, कभी 15 लाख, कभी 5 किलो राशन, और ये अड़गम पड़गम ऐसी। अब ये छोटी सी बात है कि जिस देश में 80-85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, कितनी भुखमरी है कि 5 किलो राशन पे लोग आश्रित आ गए हैं, रोजगार है नहीं। तो भैया वो उस देश में क्या तरक्की होगी, या सरकार 10 साल 11 साल से क्या कर रही है, ये बातें कोई नहीं मीडिया नहीं रखता। खाली चुनाव, एक तो भैया वो क्या कहते हैं फंक्शन, जैसे ब्याह शादी में लोग अच्छे अच्छे ड्रेस कपड़े पहन के नाचते कूदते हैं, और भैया वो बाकी समय क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बताता दोस्तों। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।